एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी दोनों गठबंधन की तरफ से पूरे जोर शोर से की जा रही है। और इस चुनाव को लेकर के जो है बिहार में अगर एक लोकसभा सीट का जो है वह सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है तो वह सीट है हाजीपुर का सीट। हाजीपुर का चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां से जो है पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों दावा कर रहे हैं कि ये सीट से हम चुनाव लड़ने वाले हैं। और जिस तरीके से पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों चाचा भतीजा दावा कर रहे हैं, ये जो है वह कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। अब एनडीए के शीर्ष नेता जो हैं वह इसको ठीक करने में लगे हैं, वह लोग इस पर विचार कर रहे हैं, वह सोच रहे हैं कि चाचा भतीजा के रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि दोनों जो है वह एक दूसरे से अलग तो है लेकिन एक जगह पर आकर के साथी हैं, क्योंकि दोनों एनडीए में शामिल है। और अब एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगभग इस तरीके का जो सीट बंटवारे को लेकर के जो चर्चा होती है, इसमें इंडिया गठबंधन में तो कई सारे पेच अभी फंसे हुए हैं, जो हमने आपको कल बताया भी था कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के क्या कुछ पेच फंसा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एनडीए गठबंधन का जो सीट बंटवारे का जो पेच है वह लगभग सुलझा हुआ है। अगर किसी सीट पर पेच आ सकता है तो वह सीट हाजीपुर लोकसभा ही है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा इसलिए भी और ज्यादा है क्योंकि हाजीपुर लोकसभा सीट के जो विधानसभा है उसके अंदर उसमें तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र राघोपुर भी है। राघोपुर से तेजस्वी यादव विधायक हैं और ऐसे कई सीट हैं लोकसभा के अंदर जहां जिसको लेकर के हाजीपुर का चर्चा जो है वो काफी ज्यादा बना हुआ है। और अब सबसे ज्यादा इस बात का चर्चा हो रहा है कि चिराग पासवान या फिर पशुपति पारस एनडीए गठबंधन की तरफ से किसको हाजीपुर से लड़ाया जाएगा। और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि चिराग पासवान हो सकता है तो अपनी मां को भी उस सीट से उतार सकते हैं अगर चिराग पासवान को एनडीए की तरफ से रोक लगाया जाता है। तो इस तरह की के भी जो चर्चाएं हैं वो आम है। ये वही सीट है जिस सीट पर जो है वह रामविलास पासवान 8 बार लगातार सांसद रहे। 1977 में करीब 4,70,000 वोट से रामविलास पासवान जीत दर्ज किए थे और उसके बाद 1989 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके 5 लाख से ज्यादा वोटों से रामविलास पासवान उस सीट पर जीत दर्ज किए थे। हालांकि रामविलास पासवान से पहले इस सीट पर जो है वह कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था। कांग्रेस जब चुनाव लड़ती थी, जब जिस समय में पूरे देश में कांग्रेस का कब्जा था, उस समय लगातार 2 दशक से हाजीपुर लोकसभा सीट जो है वह कांग्रेस के जिम्मे रहा करता था, कांग्रेस के अंदर रहा करता था। लेकिन जब 1977 में रामविलास पासवान वहां से चुनाव लड़े, वहां जो सीट है उसको SC ST कर दिया गया था, आरक्षित सीट, और उसके बाद वहां से चुनाव लड़ने के बाद रामविलास पासवान जीतते रहे। हालांकि बीच में 1-2 बार उनको वहां से हार भी का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी रामविलास पासवान वहां से 8 बार सांसद रहे। और यही बात का लड़ाई है कि चिराग पासवान जो है वह अपने पिता की बोई फसल को काटना चाहते हैं तो पशुपति पारस अपने भाई के बोया हुआ फसल को काटना चाहते हैं। और इस बात की लड़ाई जो है अब अपने चरम पर है और एनडीए गठबंधन के लिए एक परेशानी का सबब बन गया है। हालांकि जो राजनीतिक पंडित हैं, जो जानकार हैं, उनका ऐसा कहना है कि एनडीए गठबंधन जो है वह अपने इन चीजों को लेकर के जो है वह बातचीत कर रही है। लगातार सबसे पहले तो दोनों चाचा भतीजा को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर दोनों चाचा भतीजा में बात नहीं बनती है तो चिराग पासवान को ही हाजीपुर सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा और पशुपति पारस को खगड़िया से भेज दिया जाएगा, क्योंकि पशुपति पारस पहले भी खगड़िया के अलौली से जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं और इसलिए पशुपति पारस का वही क्षेत्र है, पशुपति पारस को वहीं से चुनाव लड़वाया जाएगा अगर दोनों चाचा भतीजा में बात नहीं बनती है। तो ऐसा फैसला जो है वह एनडीए की तरफ से लिया जा सकता है। हालांकि एनडीए के जितने भी शीर्ष नेता हैं वो सब चाचा भतीजा की लड़ाई को सुलझाने में लगे हुए हैं। और अगर एनडीए ये फैसला लेती है कि चिराग पासवान को हाजीपुर से और पशुपति पारस को खगड़िया से लड़ाया जाए तो इसके पीछे का भी कई सारा वजह है, क्योंकि एनडीए को ऐसा लगता है कि जो रामविलास पासवान का जो चेहरा था, रामविलास पासवान का जो व्यक्तित्व था, वह चिराग पासवान में ही दिखता है, पशुपति पारस में वो चीज नहीं दिखता है। क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान खुल करके किसी मुद्दे को रखते हैं, खुल करके बात करते हैं और चिराग पासवान कभी गर्म भी रहते हैं, कभी नरम भी रहते हैं, ये जो गुण है, ये जो कला है, वो पशुपति पारस में देखने को नहीं मिलता है। पशुपति पारस अपनी बातों को उस तरीके से खुल करके मीडिया के सामने या किसी के सामने नहीं रख पाते हैं जितने मुखर होकर के चिराग पासवान रखते हैं। और चिराग पासवान का एक अलग फैन फॉलोइंग भी है सोशल मीडिया पर भी। चिराग पासवान समाज के अभी भी ऐसे कई युवा कार्यकर्ता है जो चिराग पासवान को ही अपना नेता मानते हैं, लेकिन पशुपति पारस का कहना है कि यहाँ से हम सांसद हैं, यहाँ से हम चुनाव लड़े हैं, ये मेरे भाई का द्वारा दिया गया सीट है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहीं चिराग पासवान कहते हैं कि
कि हमारे पिता का जो है वह सीट है ये, और यहाँ की जो जनता है, अगर हमारे पिता नहीं है तो उन जनता का सेवा करना हमारा काम है, इसलिए हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और चाचा भतीजा के बीच हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की जो बात है वह इसलिए हो रही है क्योंकि हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का मतलब है जीत पक्का होना। बाकी अगर चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ते हैं और पशुपति पारस खगड़िया से चुनाव लड़ते हैं तो जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर कोई चाचा भतीजा में से एक हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो इन लोगों की जीत की जो है वह गारंटी है, जीत पक्की है एक तरीके से। इसलिए हाजीपुर सीट को लेकर के चाचा भतीजा के बीच लड़ाई ठनी हुई है और एनडीए गठबंधन लगातार इसको सुलझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दिल्ली में भी जब एक बैठक हुआ था वहां पर चाचा भतीजा मंच पर ही सामने मौजूद हुए थे। आपने देखा होगा कि फोटो कितना ज्यादा वायरल भी हुआ था कि चिराग पासवान अपने चाचा का पैर छू करके प्रणाम किए थे और चाचा जो है वो चिराग पासवान को गले लगा लिए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो लोग वहां से रिटर्न पटना आते हैं, पटना आने के बाद फिर दोनों लोगों का मन बदल जाता है। बाकी अब जिस तरीके से हाजीपुर सीट को लेकर के जो है मतलब पूरे बिहार में चर्चा बना हुआ है, हाजीपुर बिहार में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसका सबसे हॉट सीट में गिना जा रहा है, क्योंकि हाजीपुर का जो सीट है उसके अंदर जो विधानसभा है राघोपुर तेजस्वी यादव का सीट है और यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके का जातीय समीकरण भी है और चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो लड़ाई ठनी हुई है इसको लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चाएं तेज है। और अब आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या एनडीए ने इस बात की तैयारी कर ली है कि हाजीपुर से चिराग पासवान को ही चुनाव लड़ाया जाएगा और पशुपति पारस को खगड़िया भेज दिया जाएगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।